नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि रेलवे प्रशासन की घोर लापरवाही और कुप्रबंधन का भी एक नतीजा था। भगदड़ में 18 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। इसमें 5 मासूम बच्चे भी शामिल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि 15 पीड़ितों की मौत दम घुटने यानी कि ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया से हुई। 2 अन्य की मौत भीतरी चोटों के कारण यानी कि हैमरेज शॉक से हुई और एक यात्री की जान सर पर गंभीर चोट लगने की वजह से हुई। हादसे की वजह बेहद चौंकाने वाली है। रेलवे की गलत अनाउंसमेंट। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की रिपोर्ट के अनुसार पहले प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म 12 से चलने की घोषणा की गई, लेकिन कुछ ही देर बाद प्लेटफॉर्म बदलकर 16 कर दिया गया। इस घोषणा ने यात्रियों में घबराहट पैदा कर दी और हजारों लोगों ने जल्दी से प्लेटफॉर्म बदलने की कोशिशें की। फुटओवर ब्रिज पर पहले से ही भीड़ भाड़ थी। जैसे ही यात्री भागने लगे, कई लोग गिर पड़े और बाकी उन पर चढ़ते चले गए। घटना रात 9 बजे फुटओवर ब्रिज नंबर 3 पर हुई, जहां भगदड़ में कई लोग बेहोश भी हो गए और फिर दम घुटने से मर गए। इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद सरकार और रेलवे मंत्रालय ने न सिर्फ अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश की, बल्कि अब सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े वीडियोस भी हटवा रहे हैं। रेलवे मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को आदेश दिया कि 285 वीडियोस हटाए जाए, ये दावा करते हुए कि ये अव्यवस्था फैला सकते हैं। इसके पीछे असली वजह क्या है? क्या सरकार इस भयावह मंजर को लोगों की नजरों से छिपाना चाहती है? विपक्ष ने सरकार की इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने कहा, सरकार भगदड़ रोकने में नाकाम रही, अब वीडियो भी हटवा रही है। ये बेहद खतरनाक मिसाल बन जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई खुलासे हो रहे हैं। मृतकों के शवों को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट में क्या कहा गया है? 15 लोगों की मौत दम घुटने से हुई, 2 लोगों की मौत अंदरूनी चोटों से खून के बहाव यानी कि जैसा हमने बताया हैमरेज शॉक से हुई। एक व्यक्ति की मौत सर पर गंभीर चोट लगने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि सभी घाव मृत्यु से पहले थे, ताजा थे और भीड़ के दबाव से हुए थे। कुंभ मेला जैसे बड़े आयोजनों में रेलवे को भारी भीड़ का अंदाजा होता है, लेकिन इसके बावजूद स्टेशन पर पर्याप्त पुलिस बल नहीं है, ट्रैफिक कंट्रोल और भीड़ प्रबंधन की कोई व्यवस्था भी नहीं। हर घंटे 1500 सामान्य टिकट बेचे गए, जिससे स्टेशन पर भीड़ बेकाबू हो गई। रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था नहीं, जिससे यात्रियों का दबाव बढ़ता गया। सुरक्षा कर्मियों की संख्या कम थी, जो भीड़ को संभाल ही नहीं सके। सवाल है कि रेलवे मंत्रालय को इस स्थिति का अंदाजा क्यों नहीं लग पाया? क्या इतने बड़े मेले के दौरान यात्रियों की सुरक्षा की कोई प्लानिंग ही नहीं हुई है? हादसे के बाद रेलवे मंत्रालय ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन जिस तरह मुआवजा दिया गया उसने भी कई सवाल खड़े किए हैं। जैसे मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में मृत पाए गए लोगों के परिजनों ने कहा कि उनके नाम सरकारी लिस्टों से ही गायब थे। रेलवे के अफसरों ने हाथों में नगद कैश 100 और 50 के नोटों की गड्डियां भी पकड़ा दी। इतना बड़ा हादसा, लेकिन रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव बयान जारी कर ही बैठे हैं। वैष्णव ने घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई है, जो हादसे की वजहों का पता लगाएगी। लेकिन क्या ये जांच सिर्फ एक औपचारिकता के लिए है? ये घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, रेलवे की लापरवाही को दर्शाता है, अव्यवस्था और खराब प्रबंधन का एक प्रतीक है। रेलवे की गैर जिम्मेदारी ने 18 लोगों की जान ली और अब कई तरह से सरकार की कोशिशें इन वीडियोस को सामने न आने देने के पीछे नजर आ रही हैं। अगर इस पर गंभीर कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में ऐसे हादसे जारी रहेंगे और फिर हालिया इंसिडेंट्स को देखते हुए रेल दुर्घटनाएं काफी आम भी हो गए हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं? आप हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।